अमेरिका के लुईविले हवाई अड्डे पर भयानक विमान हादसा, कार्गो प्लेन में उड़ान भरते समय हुआ विस्फोट। कार्गो प्लेन में 3 लोग सवार थे। विस्फोट के बाद विमान में भयानक आग लगी, धुएं का गुबार उठा। बिहार के दरभंगा की गौरा बराम सीट पर बड़ा उलटफेर। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सैनी को चुनाव नहीं लड़ने पर बोले वीआईपी चीफ मुकेश सैनी, बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने नहीं रखता, विधायक नहीं महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज, वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग का एक्शन। आरजेडी ने गरीबों को धमकाने का आरोप लगाया। लल्लन सिंह को आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की चुनौती, कहा कि धमकाकर कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। लल्लन सिंह पर कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद का अटैक, कहा कि ऐसा बयान कोई अपराधी दे सकता है। केंद्र में बैठे मंत्री लोगों को धमका रहे हैं। लल्लन सिंह पर संजय यादव का पलटवार। बिहार में मंगलवार शाम खत्म हुआ फर्स्ट फेज का चुनावी प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण के मधुबन और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में 4 जनसभा, बांका, जमुई, सिकंदरा और गरुआ में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गयाजी और सासाराम में चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज बिहार में 2 रैली, वाल्मीकि नगर और चनपटिया में जनसभा करेंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज फिर करेंगे धुआंधार प्रचार, 18 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, कहा कि एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं है, महिलाएं जंगल राज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दरभंगा में रोड शो की। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा कि आज जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उन्होंने युवाओं से नौकरी और गरीबों से अधिकार छीने हैं। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया, कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा, जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस राजद की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, जंगल राज चेहरा बदलकर वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में राजनाथ सिंह ने रैली की, कहा कि जब भी विपक्ष सत्ता में आया, विकास पर ब्रेक लगा। चुनावी रैली के लिए गयाजी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विष्णुदेव मंदिर में पूजा की, रोड शो भी किया। जेपी नड्डा ने आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी बताया, कहा कि ये नौकरी कैसे देंगे, इनकी राजनीति जेल और बेल में सिमटी है। आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव ने फुलवारी विधानसभा में किया रोड शो। सीपीआईएमएल उम्मीदवार गोपाल रविदास के लिए वोट की अपील की। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी का एनडीए पर अटैक, कहा कि मोदी और शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तूफानी दौरा। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के लिए रोड शो किया। मनेर की जनसभा में मोहन यादव बोले, मुझे रोकने के लिए रास्ते रोके, हेलीपैड खोदा, जनता से मिलने के लिए मैं जान की बाजी लगाने को तैयार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। समस्तीपुर में आरजेडी के मंच पर गाए गीत पर बवाल, एक बच्चे ने कट्टा सॉन्ग गाकर सुनाया। बच्चे के कट्टा सॉन्ग गाने पर बीजेपी का निशाना। अमित मालवीय बोले, राजद का तेजस्वी शिक्षा मॉडल, इनके स्कूल का बच्चा बच्चा सीखता है से कट्टा। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, कहा कि नीतीश चाचा के राज में हर विभाग में भ्रष्टाचार। तेजस्वी के महिलाओं को 30-30 हजार देने के वादे पर प्रशांत किशोर, ये लोग बूढ़ा सियार की तरह लालच दे रहे हैं, जीतकर अपहरण रंगदारी वाला जंगल राज ही लाएंगे। बिहार चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी है तो बीजेपी सरकार का वजूद भी गलत है, कहा। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी भी बरसे, कहा कि एसआईआर के दबाव में 7 बंगालियों ने खुदकुशी की, इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सुकांत मजूमदार बोले, सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही है। आज मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी सौंपेंगे यूपी के सीएम योगी। 72 लाभार्थियों को देंगे फ्लैट की चाबी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की आमने सामने की टक्कर। ट्रेन हादसे में 8 की मौत, 25 से ज्यादा घायल, एक ही पटरी पर आमने सामने आई ट्रेन। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मिलेगी मदद। रेलवे ने बिलासपुर हादसे की जांच के आदेश दिए, रूट पर आवाजाही बहाल करने की कोशिश। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाने की जोरदार तैयारी। 10 लाख दीपों को जगमग करके काशी के घाट पर होगा लेजर और साउंड शो। वाराणसी में आज दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, 80 घाट और नमो घाट जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष गंगा आरती होगी। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का धंधा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में कार के बोनट से स्काई शॉट चलाने का एक वीडियो वायरल हुआ, पुलिस कर रही है युवक की तलाश। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाया, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे वक्त से बना था।
भारत से ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान, कहा कि भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप सकारात्मक। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी से करेगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ डिनर का भी कार्यक्रम। दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। ढोल के थापों पर नाचे खिलाड़ी। भारतीय वुमेन्स खिलाड़ियों और मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने केक काटा। प्लेयर्स और मुख्य कोच ने वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया। विश्व चैंपियन भारतीय टीम का मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ स्वागत। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व चैंपियन टीम की सदस्यता क्रांति गौर से की बात, कहा कि क्रांति ने क्रांति कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरमनप्रीत, अमनजोत और हरलीन से वीडियो कॉल पर बात की। विश्व चैंपियन बनने की बधाई दी।